इसमें हमारी बस एक विनम्र अपील है कि ना तो हमको भगवान बनाइए, ना तो हम शैतान हैं, हम आप ही की तरह इंसान हैं। We doctors are also human beings. राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड, अबव ऑल इन सबसे ऊपर भी हम लोग एक नॉर्मल इंसान है। हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं, ये हमारा प्रोफेशन हो सकता है। हम गलत हो सकते हैं, हमसे मिस्टेक्स हो सकती है, लेकिन जीने का अधिकार तो हमारा भी उतना ही है जितना पेशेंट्स का होता है। पर अगर हम 100 पेशेंट देख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं हर पेशेंट उससे इम्प्रूव कर रहा है। कुछ पेशेंट्स कॉम्प्लिकेशन में जाते हैं जो कि नॉन कॉम्प्लिकेशंस होती है। इसके लिए डॉक्टर को बहुत परेशान करना कि आपकी वजह से मेरा बच्चा बिगड़ गया, मेरा पेशेंट बिगड़ गया, ये गलत चीज़ है। पास के जो छोटे नेता हैं, पत्रकार हैं, वो सब खड़े होकर एक तरह से एक पूरी मॉब इकट्ठा हो जाती है अस्पतालों के सामने और एक मॉब ट्रायल चालू हो जाता है, जिसमें 10 लोग खड़े होकर घेर के डॉक्टर से पूछने लगते हैं कि ये ऐसा कैसे हो गया, क्यों हो गया, हम तो मरीज को अच्छा लेके आए थे। लेकिन इसमें मैं कहना चाहता हूँ कोई भी चिकित्सक कभी नहीं चाहता कि उसके अस्पताल में मरीज की मृत्यु हो। नमस्कार, मैं हूँ प्रयाग और आप देखना शुरू कर चुके हैं द तांडव। राजस्थान के दौसा से एक बेहद ही दुखद घटना सामने आ रही है, जिसको लेकर अंबिकापुर के ऑलमोस्ट सभी डॉक्टर कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। घड़ी चौक से लेकर गांधी चौक तक सैकड़ों की संख्या में डॉक्टर आखिर क्यों आए हुए हैं, हम इनसे जानेंगे और बात करेंगे कि इनका क्या कहना है इस मामले में, जो कि एक डॉक्टर के द्वारा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर अर्चना शर्मा जो कि राजस्थान के दौसा से बिलोंग करती हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे कि अर्चना शर्मा जी जो राजस्थान के दौसा से बिलोंग करती हैं, ऐसा क्या कारण हुआ कि पॉलिटिकल और मीडिया के प्रेशर में आकर आत्महत्या कर ली। हमारे साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सिक्योरिटी डॉक्टर गहरवार जी हैं, इनसे हम जानेंगे कि यहाँ पे जो ये लोग अर्चना शर्मा जी के श्रद्धांजलि के लिए आए हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर इस मामले में। ये राजस्थान की घटना है जी। यहाँ पर डॉक्टर अर्चना शर्मा जी एक गायनिकोलॉजिस्ट थी, स्त्री रोग विशेषज्ञ थी और उनके अस्पताल में एक मरीज आई थी जिनकी वहाँ पे डिलीवरी हुई थी। अच्छा। डिलीवरी के पश्चात उनको ब्लीडिंग हुई, जिसको पीपीएच बोलते हैं मेडिकल टर्म में, और ये करीब 2% लोगों में हो सकता है और इसमें बहुत अधिक रक्तस्राव होता है और इतना अधिक रक्तस्राव हुआ कि मरीज की जान चली गई और परिजन अस्पताल से संतुष्ट थे और वो मरीज़ के शव को लेकर घर चले गए और उसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। उस वक्त वहाँ पे कोई स्थानीय नेता मिले, उनसे कुछ स्थानीय पत्रकार मिले और जिन्होंने उनको शायद उकसाया, जो नेशनल मीडिया में खबर आ रही है उसके अनुसार से, और उन्होंने उनको उकसाकर बोला कि चलो शव को लेकर अस्पताल के सामने चलो, धरना प्रदर्शन करेंगे, आपको हम कंपनसेशन दिलवाएंगे। और वहाँ पर उन्होंने जाके धरना प्रदर्शन किया, काफ़ी वहाँ पे हंगामा हुआ अस्पताल में। तो और क्या आरोप लगा रहे थे सर वहाँ पे जाके? वो लोग आरोप लगा रहे थे कि डॉक्टर ने मरीज को मार डाला। अच्छा जी, इसी आरोप के साथ वहाँ पर वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उसके बाद इसमें मीडिया में खबर छपी, अगले दिन अखबार में सुर्खियाँ आईं और जिसमें एक पक्षी बात रखी गई कि लापरवाही से मरीज की मौत हो गई। अच्छा। और थाने में भी रिपोर्ट हुई जिसमें डॉक्टर पर मर्डर का चार्ज लगाया गया। तो इस प्रकार की घटना से एफआईआर भी दर्ज हो गई। एफआईआर भी दर्ज हुई और एफआईआर, जबकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि किसी डॉक्टर पे जब तक कोई विशेषज्ञ समिति अपना मत नहीं देती है तब तक एफआईआर दर्ज नहीं होना चाहिए, जब तक दोषी न पाया जाए समिति के द्वारा। जी जी, जी। लेकिन वहाँ पे पुलिस ने डायरेक्ट एफआईआर दर्ज की, धारा 302 लगाई और अगले दिन अखबार में सुर्खियाँ बनी कि डॉक्टर अर्चना शर्मा पर हत्या का मामला बना है, पुलिस ने अपराध दायर किया है। तो इससे डॉक्टर अर्चना शर्मा काफ़ी आहत हुई और उन्होंने आत्महत्या कर ली। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मानसिक कमजोरी उनकी रही होगी, लेकिन इस प्रकार की जो पूरी घटनाक्रम बनाया गया उससे कोई भी सामान्य व्यक्ति मानसिक रूप से आहत हो सकता है। इसके बाद में ये जो बीमारी है कि जैसे जब किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई मरीज़ कॉम्प्लिकेट हो जाता है, तो उसके बाद अक्सर आजकल देखा जा रहा है कि आसपास के जो छोटे नेता हैं, पत्रकार हैं, वो सब खड़े होकर एक तरह से एक पूरी मॉब इकट्ठा हो जाती है अस्पतालों के सामने और एक मॉब ट्रायल चालू हो जाता है, जिसमें 10 लोग खड़े होकर घेर के डॉक्टर से पूछने लगते हैं कि ये ऐसा कैसे हो गया, क्यों हो गया, हम तो मरीज को अच्छा लेके आए थे। लेकिन इसमें मैं कहना चाहता हूँ कोई भी चिकित्सक कभी नहीं चाहता कि उसके अस्पताल में मरीज की मृत्यु हो। बिल्कुल कभी नहीं चाहेगा। जी, क्योंकि इसमें उसका
एक कलंक, जैसे आपने बात की, एक तरह का एक कलंक, एक धब्बा लग जाता है उसके ऊपर, उसके अस्पताल के ऊपर, जो कभी नहीं मिटता है। जी तो इस तरह से कोई चाहता नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी जीवन और मृत्यु पर किसी का हाथ नहीं है। जी। तो कभी कभी किसी की मृत्यु होती है, किसी के ऑपरेशन में कुछ खराबी भी आती है। बिल्कुल। तो और अगर आपको कोई, इस आपके मंच के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को कोई किसी प्रकार का शिकायत है, किसी को कोई ऐसा लगता है कि हाँ मेरे मरीज के साथ गलत हुआ है, गलत उपचार हुआ है, तो उसके लिए उचित मंच हैं। जी ये मॉब इकट्ठा करके और मीडिया ट्रायल और मॉब ट्रायल करने के अलावा और मंच हैं। आप सीएमओ ऑफिस में शिकायत कर सकते हैं, कलेक्टर महोदय के पास शिकायत कर सकते हैं, आप उपभोक्ता फोरम में भी जा सकते हैं, पुलिस में भी जा सकते हैं, वो सारे मंच हैं। लेकिन ये जो अस्पतालों के सामने भीड़ भाड़ खड़ा करके हंगामा करने की एक जो नियत बनती जा रही है, उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हमने आज एक जागरूकता रैली निकाली थी। और इसमें हमें बहुत बड़ी संख्या में डॉक्टरों के अलावा जो गैर चिकित्सक लोग थे वो शामिल हुए, नगर के प्रबुद्ध लोग शामिल हुए, आप जैसे मीडिया के कर्मी भी शामिल हुए, और उन्होंने इस चीज़ को समझा। और इसी प्रकार का हम आगे भी एक प्रयास करेंगे, माननीय एसपी महोदय को और माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे, जिसमें उनको हम सेंसिटाइज करने की कोशिश करेंगे, किस तरह की घटनाएं कम से कम अंबिकापुर में रोकने के लिए अपनी ओर से कुछ पहल करें। जैसे कि सर ने कहा कि कोई भी अगर वाकया सामने आती है, अगर लगता है कि डॉक्टर ने लापरवाही की है, तो उसको वैधानिक तरीके से निपटारा किया जाए, ना कि भीड़ इकट्ठा करके किसी के ऊपर पर्सनल दबाव बनाया जाए, क्योंकि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, ऐसा लोगों का भी सबका मानना है। लेकिन मैं आपको रोकना चाहता हूँ जी, इसमें हमारी बस एक विनम्र अपील है कि ना तो हमको भगवान बनाइए, ना तो हम शैतान हैं, हम आप ही की तरह इंसान हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर अपना थोड़ा सा परिचय बताएंगे हमको। संजय सिंह। हाँ जी डॉक्टर सर। संजय सिंह। डॉक्टर संजय सिंह जी हमारे साथ हैं। तो सर इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे, किस नज़रिए से आप देखते हैं इस घटना को? नहीं, मैं भी बोला, ये जो डॉक्टर गहरवार जी ने बोला और हम सब लोगों की यही राय है, और इसी के साथ में ही हम लोग आए हैं कि इस तरह की जो भी चीज़ जो जनता अपने हाथ में उठा लेती है जी, और डिसीजंस अपने हाथ में लेना शुरू कर देती है, और डॉक्टर को ही सबसे ज़्यादा निरीह प्राणी माना जाता है, तो वैसा नहीं करना चाहिए। जी। मेरी तो इतनी ही राय है, क्योंकि देखिए एक डॉक्टर बनने में ना एक आदमी की ज़िंदगी पूरी लग जाती है। बिल्कुल सर। और उसके बाद में जब इस तरह का हादसा होता है तो ये राष्ट्र के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है। जी जी। हाँ? हमारे साथ एक और डॉक्टर हैं, इनसे हम डॉक्टर एम के जैन। जी सर, आप इस घटना को किस नज़रिए से देख रहे हैं नहीं, सर? जैसे डॉक्टर हमारे सेक्रेटरी साहब ने बताया, डॉक्टर गहरवार ने जी आपको पूरे घटना से बताया है, तो ये मॉब जो आके इकट्ठा होके एक निरीह डॉक्टर के ऊपर जो प्रहार करती है वो बहुत गलत है। जी। इसमें जागरूकता बहुत ज़रूरी है, मीडिया की जागरूकता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उस समय मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। तो मीडिया और पूरी जो जनता है इस मामले में यदि जागरूक हो जाएगी तो इस टाइप का नहीं होगा। आज से 10 साल पहले तक डॉक्टरों के इस टाइप का हमला नहीं होता था, लेकिन जब से ये छुट भुइया नेता आ गए हैं तब से ये जागरूकता थोड़ा सा लोगों पे आ गई है कि डॉक्टर ने गलती की है, इससे हमको मुआवजा चाहिए। इस टाइप की जो प्रकृति आ रही है इस पर मतलब वो होना चाहिए, रुकावट होनी चाहिए। जैसे कि डॉक्टर एक पढ़े लिखे प्रबुद्ध जन माने जाते हैं, जब ये आहत हो सकते हैं, आत्महत्या तक की नौबत आ सकती है सामने, तो आम जन की क्या हालत हो सकती है? हमारे साथ डॉक्टर पीके सिन्हा जी हैं। ये इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं सर, क्या कहना चाहेंगे आप? और आम नागरिक को भी क्या सूचना देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत दुखद घटना है ये जी। और आम नागरिक ठीक है, हमें सम्मान देते हैं, भगवान का बेटा देते हैं जी। कोई भी डॉक्टर किसी भी मरीज का मुझे लगता नहीं कोई हार्म करता है जी। पॉसिबल ही नहीं है। हर डॉक्टर चाहता है कि उसका जो मरीज है एकदम ठीक हो जाए। जी सर। मैं खुद भी डॉक्टर हूँ बिल्कुल। और चाहता हूँ कि हमारा मरीज जो मेरे पास में आए वो ठीक होकर ही जाए। बिल्कुल। डॉक्टर कोई खुदा नहीं होता, भगवान नहीं होता है। अगर डॉक्टर भगवान होता तो जितने बड़े फिल्म एक्ट्रेस हैं, जितने बड़े नेताओं लोग हैं, कोई नहीं मरते कभी। अगर पूरी तरह ज़िंदगी हमारे हाथ में ही होती तो स्वयं अपने पिताजी माँ को हम बचा लेते, अपने भाई बहन को बचा लेते, बंदूक बचा लेते, कहाँ बचा पाते हैं? हाँ। गलत है, बहुत गलत है। कम से कम पुलिस को ये समझना चाहिए कि भाई क्या मामला है, पहले कुछ जांच करे, दोनों पक्ष का सुने, उसके बाद कुछ कार्रवाई करे। एकदम जाके एफआईआर करें, देखिए कितनी बड़ी घटना हो गई, छोटे बच्चे उनके हैं, पूरी फैमिली, पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई उनकी एक छोटी सी एफआईआर करने के लिए। तो मैं चाहूँगा भाई कि मैं करता हूँ अनुरोध पुलिस शासन से, प्रशासन से कि घटना को समझे,
दोनों पक्ष का सुने, मामले की जांच करें और फिर कोई कार्रवाई करें। बस यही हमारा अनुरोध है। हमारे साथ डॉक्टर चेतना जैन जी हैं, जो कि अर्चना शर्मा जी के लिए यहाँ पे कैंडल मार्च निकाला गया था। लोग सैकड़ों की संख्या में आए हुए थे, इसमें शामिल थे। मैम, आप इस घटना को किस नज़रिए से देखते हैं? मैं इस घटना को सिर्फ इस नज़रिए से देखना चाहती हूँ और देखती हूँ कि आप लोगों से सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को भी इंसान समझा जाए। वी डॉक्टर्स आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड, अबव ऑल, इन सबसे ऊपर भी हम लोग एक नॉर्मल इंसान है। हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं, ये हमारा प्रोफेशन हो सकता है। हम गलत हो सकते हैं, हमसे मिस्टेक्स हो सकती है, लेकिन जीने का अधिकार तो हमारा भी उतना ही है जितना पेशेंट्स का होता है। हमको सिर्फ जीने का अधिकार अगर आप लोग दे दें ना, तो भी हम शायद अपनी ज़िंदगी कंफर्टेबली जी पाएंगे और आप लोगों के लिए और कुछ बेटर कर पाएंगे। धन्यवाद। मैम का आप आक्रोश देख सकते हैं कि इनका कहना है कि हमको भी एक इंसान समझा जाए, किसी भी प्रकार की बेबुनियादी बातों में न फंसाया जाए। मैं डॉक्टर स्मिता परमार हॉस्पिटल से। मैं प्रोफेशन से एक पीडियाट्रिशियन हूँ, बच्चों की डॉक्टर। देखिए, ऐसा है कि कोई भी बच्चा या कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है तो हम कभी नहीं सोचते कि इसका बुरा हो जाए या कुछ हो जाए, गड़बड़ हो जाए। हर डॉक्टर की, भले ही वो सरकारी है, भले ही वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है, उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी यही रहती है कि जो मैं ट्रीटमेंट दे रही हूँ, हमारी हिपोक्रेट ओथ में भी वो है कि जो हम आरएक्स लिखते हैं ना, वो एक हमारे भगवान को समर्पित होता है कि जो हम ट्रीटमेंट लिख रहे हैं वो पेशेंट के बेनिफिट के लिए हो। पर अगर हम 100 पेशेंट देख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं हर पेशेंट उससे इम्प्रूव कर रहा है। कुछ पेशेंट्स कॉम्प्लिकेशन में जाते हैं जो कि नॉन कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। इसके लिए डॉक्टर को बहुत परेशान करना कि आपकी वजह से मेरा बच्चा बिगड़ गया, मेरा पेशेंट बिगड़ गया, ये गलत चीज़ है ना। ये मेडिकल निग्लिजेंस में भी ये चीज़ नहीं आती। कॉम्प्लिकेशन हर किसी में हो सकती है। तो ये जो घटना है, थोड़ा सा इसमें हर चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट है कि डॉक्टर को ऐसा स्टेप तो नहीं लेना चाहिए था। परेशान हर कोई अपने प्रोफेशन में, आप हैं, रिपोर्टर हैं, हम हैं, कोई भी प्रोफेशन में परेशान हर कोई हर लेवल पे कभी ना कभी बहुत अधिक होता है। अपनी चीज़ें, स्ट्रेस जो है वो शेयर करना बहुत ज़रूरी है। ओपिनियंस लेना सबसे बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर्स में यूनिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम मिलके ही इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। अकेला कोई कभी नहीं सॉल्व कर सकता। अगर वो इंडिया का नंबर 1 भी डॉक्टर है, वो अकेला मिलके कभी कोई चीज़ सॉल्व ही नहीं कर सकता। तो मिलकर साथ रहकर डिसाइड करना और ओपिनियंस शेयर करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट्स ऑल आई हैव टू से। थैंक यू। जैसा कि मैम ने कहा कि अगर कोई तनाव में है तो अपने बातों को शेयर करें, ताकि उनका जो तनाव, स्ट्रेस है, जो कम हो सके। हमारे साथ एक और डॉक्टर हैं यहाँ के, जो कैंडल मार्च में मतलब कि सबको इकट्ठा करने में योगदान दिए थे। सर, किस नज़रिए से आप देखते हैं इस घटना को? मैं डॉक्टर अक्षय गोयल संकल्प हॉस्पिटल से हूँ। आज की ये जो कैंडल मार्च था, ये आईएमए की तरफ से पहल किया गया था, एवं आईएमए की कल एक मीटिंग हुई थी जिसमें कि सभी डॉक्टर्स ने यूनाइट होकर के ये डिसीजन लिया है कि हमें कड़ी से कड़ी निंदा करना है कि जो इस तरीके के जो इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पे हॉस्पिटल्स में वायलेंस किया जाता है और डॉक्टर्स के ऊपर दबाव बनाया जाता है, जिसमें कि डॉक्टर अर्चना शर्मा मैडम ने इतना बड़ा स्टेप उठा लिया एवं आत्महत्या कर ली। ये एक गैर कानूनी चीज़ हुई है उनके साथ में, जिसमें कि सबको पता है कि डायरेक्ट डॉक्टर पे कभी भी धारा नहीं लगाई जा सकती है। आज के इस कैंडल मार्च में बहुत सारे लोगों ने भाग लिया एवं हम ये अंबिकापुर की जनता को यह मैसेज देना चाहते हैं कि आप सभी से निवेदन है कि डॉक्टरों के साथ में वायलेंस न करें। डॉक्टर भगवान नहीं हैं, उन्हें भी इंसान की तरह समझें एवं अपना इलाज अच्छे से कराएं। सभी डॉक्टर ये चाहते हैं कि बेस्ट से बेस्ट आपको सर्विसेज दी जाएं, परंतु अगर किसी कारणवश कोई कॉम्प्लिकेशन अगर होता है तो उसका गुस्सा डायरेक्टली डॉक्टर पे न निकाल करके आप जो प्रॉपर चैनल है, जो सीएमओ हैं, जो कोर्ट हैं, उसके थ्रू आप अपना आगे उसमें उपभोक्ता फोरम है, कंज्यूमर फोरम में आप अपना जो भी अपना जो प्रॉब्लम है उसमें शेयर करें और उस तरीके से उसका निदान करें। धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने बताया कि आप कोई भी स्टेप भड़काऊ तरीके से न लें, कहीं भी भीड़ इकट्ठा करके और अस्पताल में किसी डॉक्टर को टॉर्चर न करें। अपना विधिक तरीके से, अगर आपको लगता है कि लापरवाही हुई है या डॉक्टर का किसी प्रकार का मिस्टेक सामने आता है तो आप उसको न्यायिक तरीके से
आगे बढ़ें, ना कि डॉक्टर के ऊपर प्रेशर बनाएं। जैसे कि अर्चना शर्मा जी एक बहुत बड़ा दुखद स्टेप ले लिए और इन्होंने आत्महत्या कर लिया। ऐसा नौबत किसी भी डॉक्टर के साथ ना हो। इसी तरह की हमारे सभी खबरों पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों में जागरूकता फैले और इस तरह से वाक़या दोबारा ना हो। जय हिंद, नमस्कार।